नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने कैलेंडर में क्या पढ़ा कि 100 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। और 200 सालों में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे, तो 5 गुना 10 ऑड डे हो जाएंगे। तो 10 दिन में कितने वीक्स होंगे, 1 वीक्स होंगे और 3 डेज रिमेनिंग बच जाएंगे। तो वो 3 ऑड डेज हो गए कितने में, 200 सालों में 3 ऑड डेज हो जाते हैं। 300 सालों में क्या होगा नंबर ऑफ ऑड डेज, तो 5 तिहाई 15 ऑड डेज होंगे, लेकिन उसमें 2 वीक्स हो जाएंगे और 1 ऑड डेज रिमेनिंग बच जाएंगे, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 2 वीक और 1 ऑड डेज बच जाएंगे। तो 300 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या हो जाती है 1 ऑड डेज। तो 400 सालों में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 405 5 चौक 20 और 1 ऑड डेज क्यों बढ़ जाते हैं, 1 डेज बढ़ जाते हैं। फरवरी में 29 डेज होते हैं। और चूंकि 400 ईयर जो है, जब 400 साल चल रहा था तो वहाँ पे लीप ईयर था वो, क्योंकि लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो उसमें 2 दिन बढ़ जाने के कारण यहाँ पे ये 1 डे का इंक्रीज हो जाता है और ये 21 डेज हो जाते हैं, यानी 7 या 21, यानी 3 वीक्स और 0 ऑड डेज। तो 400 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं। तो अब 800, 1200, 1600 और 2000, यानी कि 400 से 400 से डिवाइड होने वाले जितने भी साल आएंगे वो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 400 सालों में ऐड हो करके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते हैं, 0 ऑड डेज हो जाते हैं। तो इससे आगे अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन 500 ईयर, मतलब 500 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 400 में डिवाइड कर देंगे और 100 में डिवाइड कर देंगे। तो 400 ईयर का अलग से निकालेंगे और 100 ईयर का अलग से निकालेंगे। तो 400 सालों का क्या हो जाता है, 0 ऑड डेज हो जाते हैं। और 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। तो टोटल 500 ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो जाते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ ऑड डेज इन 600 ईयर में, मतलब 600 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, तो 400 प्लस 200, तो 400 ईयर प्लस 200 ईयर का अलग अलग से निकालेंगे। तो 400 सालों में क्या होगा, 0 ऑड डेज होंगे। और 200 सालों में अभी हम लोग देखें कि 3 ऑड डेज होते हैं। तो 600 सालों में 3 ऑड डेज हो गए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1100 साल, मतलब कि 1100 साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो 1100 साल में क्या करेंगे, 800 को पता है कि 800 ईयर और 300 ईयर में बदल देंगे। और 800 ईयर में कितने हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, तो वो हो जाएंगे 0। और उसके बाद 300 सालों में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डेज होंगे। अभी देखिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1100 ईयर कितने हो गए, 1 ऑड डेज हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1700 ईयर, मतलब 1700 ईयर में कितने नंबर ऑफ ईयर होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इससे नज़दीक का जो 400 से कटता है, यानी कि 1600 साल का अलग निकाल लेंगे और 100 ईयर का अलग से निकाल लेंगे। तो 1600 सालों का 0 हो जाएगा ऑड डेज और 100 सालों का 5 ऑड डेज हो जाते हैं। तो इस ढंग से नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1700 ईयर का कितने आ गए, 5 ऑड डेज आ जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 3000 ईयर, मतलब 3000 सालों में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2800 प्लस 200 ईयर अलग अलग निकाल लेंगे, क्योंकि 2800 जो है 400 से कट रहा है। मतलब कि 400 सालों में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज थे, 0 ऑड डेज थे। तो 2800 सालों में भी कितने ऑड डेज होंगे, तो 0 ऑड डेज होंगे। और 200 साल का अलग से निकाल लेंगे। तो 2800 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो गए और 200 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होते हैं। तो 3000 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2009, मतलब कि 2009 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। तो 2000 को अलग निकाल देंगे और 9 साल का अलग से निकालेंगे। तो 2000 का 0 हो जाएगा और 9 साल का अलग से निकालेंगे। तो 9 साल का किस ढंग से निकालें, 9 + 9/4। तो वो जो एक पैटर्न बताए थे उसी ढंग से इसमें निकालेंगे। तो 9 + 2, 9/4 का हो जाएगा 2, यानी कि टोटल होगा 11 डेज। 11 डेज हो गए। तो 11 डेज हो जाते हैं तो इसमें सप्ताह भी होंगे। तो 1 वीक है और 4 डेज हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2009 हो गए 4 डेज। तो उसी ढंग से अगला क्वेश्चन है 1947 ईयर तक, मतलब कितने ऑड डेज थे। तो इसमें दिखा लेंगे
कि 1947 में सालों में कितने ऑड डेज होंगे, तो 1600 साल प्लस 300 साल प्लस 47 ईयर, इस ढंग से निकालेंगे तो 1600 सालों का कितना 0 ऑड डेज होंगे, और 300 सालों का पता है कि 1 ऑड डेज होते हैं। उसके बाद 47 साल का हम लोग निकालेंगे 47 प्लस 47/4 डेज, तो उस ढंग से हम लोगों को मिलता है 1 प्लस 47, और 47/4 को 47/4 को हम लोग क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट के पहले वाला यानी कि 11 डेज, उसके बाद जो बचेगा वो नहीं काउंट होगा, वो 11 डेज आ जाते हैं। तो टोटल हो गए 59 डेज, और 59 डेज में कुछ वीक्स भी होंगे तो 8 वीक्स होते हैं, और उसमें 3 वीक्स रिमेनिंग बच जाते हैं। तो 1947 सालों में 3 ऑड डेज होते हैं। तो इस ढंग से हम लोग सालों में देख लेते हैं ऑड डेज को। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए मंथ में अब हम लोग देख लेते हैं कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इसमें 31 डेज होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 31 डेज में हम लोग ऑड डेज निकालते हैं तो 7 वीक्स होते हैं, मतलब 4 वीक्स होते हैं और 3 डेज रिमेनिंग बच जाते हैं, तो 3 ऑड डेज हो गए। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये टोटल हो गए 7 मंथ, और 7th मंथ में प्रत्येक मंथ में 3 ऑड डेज होते हैं, तो 7 या 21, तो 21 ऑड डेज होते हैं। लेकिन 21 डेज जो हैं वो 3 वीक्स बन जाते हैं, यानी कि इसमें से ऑड डेज अगर एक साल का अगर देखा जाए तो इन सब 7 मंथ में एक भी ऑड डेज हम लोगों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट रो में क्या है कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो इन 4 मंथ में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 4 वीक्स हो जाएंगे, और 2 ऑड डेज होते हैं, और 2 ऑड डेज इन चारों मंथ में होते हैं। तो 4 दूना 8 ऑड डेज हो जाते हैं। तो 8 ऑड डेज में 1 वीक प्लस 1 ऑड डेज हो जाते हैं। तो इन चारों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो इन चारों पूरे एक साल में इन चारों मंथों से सिर्फ 1 ऑड डेज हम लोग को मिलता है। फिर नेक्स्ट रो में है फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, तो उसमें 28 डेज होते हैं, लीप ईयर होते हैं तो 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज जब ऑर्डिनरी ईयर रहेंगे तो यहाँ पे 7 चौका 28, यानी कि 0 ऑड डेज बचेंगे जब ऑर्डिनरी ईयर होंगे, और लीप ईयर होंगे तो फरवरी में 1 ऑड डेज रिमेनिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि सेकेंड रो और थर्ड रो यानी कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर से 1 ऑड डेज आ जाते हैं, और उसके बाद पूरे साल भर की अगर तुलना किया जाए कि एक साल में हम लोगों को ऑड डेज आता कहाँ से है, तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो सेकेंड रो है उसमें से 1 ऑड डेज आते हैं, और उसके बाद फरवरी में से जब ऑर्डिनरी ईयर रहते हैं तो कोई भी नहीं मिलते हैं, और लीप ईयर होते हैं तो 1 ऑड डेज मिलते हैं। यानी कि पूरे साल में अगर हम लोगों को ऑड डेज मिलते हैं एक साल में देखा जाए तो अगर ऑर्डिनरी ईयर रहा तो 1 ऑड डेज मिलते हैं जो कि सेकेंड रो से आता है, और अगर लीप ईयर रहा तो सेकेंड रो से 1 ऑड डे, और थर्ड रो से 29 डेज फरवरी होने के कारण 1 ऑड डेज, यानी कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज मिल गए और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज मिल गए। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।